आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं। निर्मल होवे जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु कर है, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, वो शब्द दूध की खीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों धर्मों का झगड़ा छिड़ गया, वहाँ टोहे न पाए शरीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास की अरज गुसाई, धर्मदास की अरज गुसाई, बेड़ा लगाइयो पर ले तीर। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। शेष कथा। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति से युधिष्ठिर को उन सर्व महामंडलेश्वरों के आगे होने वाले जन्म दिखाए, जिसमें किसी ने केंचुए का, किसी ने भेड़ बकरी का, भैंस व शेर आदि के रूप धारण किए थे। यह सब देख कर युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, फिर तो पृथ्वी संत रहित हो गई है। भगवान कृष्ण जी ने कहा, जब पृथ्वी संत रहित हो जाएगी तो यहाँ आग लग जाएगी, सर्व जीव जंतु आपस में लड़ मरेंगे। यह तो पूरे संत की शक्ति से संतुलन बना रहता है। समय समय पर मैं यानी भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर राक्षस वृत्ति के लोगों को समाप्त करता हूँ, जिससे संत सुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार जमींदार अपनी फसल से हानि पहुंचाने वाले अन्य पौधों को, जो जड़ खरपतवार आदि को काट काट कर बाहर डाल देता है, तब वह फसल स्वतंत्रता पूर्वक फलती फूलती है। यानी ये संत उस फसल में सिंचाई का सुख प्रदान करते हैं। पूर्ण संत सबको समान सुख देते हैं। जिस प्रकार वर्षा व सिंचाई का जल दोनों प्रकार के पौधों यानी फसल व खरपतवार का पोषण करते हैं, उनमें सर्व जीव के प्रति दया भाव होता है। अब मैं आपको पूर्ण संत के दर्शन करवाता हूँ। एक महात्मा काशी में रहते हैं, उसको बुलवाना है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि उस और संतों को आमंत्रित करने का कार्य भीमसेन को सौंपा था। पूछते हैं कि वह उन महात्मा तक पहुंचा या नहीं। भीमसेन को बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि मैं उससे मिला था। उनका नाम सवपच सुदर्शन है। वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत है, एक झोपड़ी में रहता है। उन्होंने यज्ञ में आने से मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि संत मना नहीं किया करते, सर्व वार्ता जो उनके साथ हुई है वह बताओ। तब भीमसेन ने आगे बताया कि मैंने उनको आमंत्रित करते हुए कहा कि हे संत प्रवर, हमारी यज्ञ में आने का कष्ट करना
उनको पूरा पता बताया। उसी समय वे यानी सुदर्शन संत जी कहने लगे कि भीमसेन, आपके पाप के अन्न को खाने से संतों को दोष लगेगा। करोड़ों सैनिकों की हत्या करके आपने तो घोर पाप कर रखा है। आज आप राज्य का आनंद ले रहे हो। युद्ध में वीर गति को प्राप्त सैनिकों की विधवा पत्नी व अनाथ बच्चे रह रहकर अपने पति व पिता को याद करके फूट फूट कर घंटों रोते हैं। बच्चे अपनी माँ से लिपट कर पूछ रहे हैं, माँ, पापा छुट्टी नहीं आए, कब आएंगे? हमारे लिए नए वस्त्र लाएंगे। दूसरी लड़की कहती है कि मेरे लिए नई साड़ी लाएंगे। बड़ी होने पर जब मेरी शादी होगी तब मैं उसे बांध कर ससुराल जाऊंगी। वह लड़का यानी जो 10 वर्ष की आयु का है कहता है कि मैं अब की बार पापा यानी पिताजी से कहूँगा कि आप नौकरी पर मत जाना। मेरी माँ तथा भाई बहन आपके बिना बहुत दुखी पाते हैं। माँ तो सारा दिन रात आपकी याद करके जब देखो एकांत स्थान पर रो रही होती है। या तो हम सबको अपने पास बुला लो या आप हमारे पास रहो। छोड़ दो नौकरी को, मैं जवान हो गया हूँ। पेज नंबर 182। आपकी जगह मैं फौज में जाकर देश की सेवा करूँगा। आप हमारे परिवार में रहो। आने दो पिताजी को, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। यानी उन बच्चों को दुखी होने से बचाने के लिए उनकी माँ ने उन्हें यह नहीं बताया कि आपके पिताजी युद्ध में मर चुके हैं, क्योंकि उस समय वे बच्चे अपने मामा के घर गए हुए थे। केवल छोटा बच्चा जो 1.5 वर्ष की आयु का था वही घर पर था। अन्य बच्चों को जानबूझकर नहीं बुलाया था। इस प्रकार उन मासूम बच्चों की आपसी वार्ता से दुखी होकर उनकी माता का हृदय पति की याद के दुख से भर आया। उसे हल्का करने के लिए यानी रोने के लिए दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तब सारे बच्चे माँ के ऊपर गिरकर रोने लगे। संबंधियों ने आकर शांत करवाया। कहा कि बच्चों को स्पष्ट बताओ कि उनके पिताजी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। जब बच्चों को पता चला कि हमारे पापा यानी पिताजी अब कभी नहीं आएंगे, तब उस स्वार्थी राजा को कोसने लगे जिसने अपने भाई बंटवारे के लिए दुनिया के लालों का खून पी लिया। यह कोई देश रक्षा की लड़ाई भी नहीं थी जिसमें हम संतोष कर लेते कि देश के हित में प्राण त्याग दिए हैं। इस खूनी राजा ने अपने ऐशो आराम के लिए खून की नदी बहा दी, अब उस पर मौज कर रहा है। आगे संत सुदर्शन यानी शुपच बता रहे हैं कि भीमसेन, ऐसे ऐसे करोड़ों प्राणी युद्ध की पीड़ा से पीड़ित हैं। उनकी हाय आपको चैन नहीं देने देगी, चाहे करोड़ों यज्ञ करो। ऐसे दुष्ट अन्न को कौन खाए? यदि मुझे बुलाना चाहते हो तो मुझे पहले किए हुए 100 यज्ञों का फल देने का संकल्प करो, अर्थात 100 यज्ञों का फल मुझे दो, तब मैं आपके भोजन पाऊं। सुदर्शन जी के मुख से इस बात को सुनकर भीम ने बताया कि मैं बोला, आप तो कमाल के व्यक्ति हो, 100 यज्ञों का फल मांग रहे हो। यह हमारी दूसरी यज्ञ है, आपको 100 का फल कैसे दें? इससे अच्छा तो आप मत आना। आपके बिना कौन सी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी। जब स्वयं भगवान कृष्ण जी हमारे साथ हैं तो तेरे न आने से क्या यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। सर्व वार्ता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, भीम, संतों के साथ ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। 7 समुद्रों का अंत पाया जा सकता है, परंतु सतगुरु यानी कबीर साहिब के संत का पार नहीं पाया जा सकता। उस महात्मा सुदर्शन वाल्मीकि के एक बाल के समान 3 लोक भी नहीं है। मेरे साथ चलो उस परम पिता परमात्मा के प्यारे हंस को लाने के लिए। तब 5 पांडव व श्री कृष्ण भगवान स्वपच यानी सुदर्शन की चौपड़ी की ओर रथ में बैठकर चले। 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर पहले रथ से उतरकर नंगे पैरों चले तथा रथ को खाली लेकर रथवान पीछे पीछे चला। उस समय स्वयं कबीर साहिब सुदर्शन शुपच का रूप बनाकर झोपड़ी में बैठ गए। वह सुदर्शन को अपनी गुप्त प्रेरणा से मन में संकल्प उठाकर कहीं दूर के संत तथा या भक्त से मिलने भेज दिया, जिसमें आने व जाने में कई रोज लगने थे। तब सुदर्शन के रूप में सतगुरु की चमक व शक्ति देखकर सर्व पांडव बहुत प्रभावित हुए। स्वयं श्री कृष्ण जी ने लंबी दंडवत प्रणाम की। तब देखा देखी सर्व पांडवों ने भी ऐसा ही किया। कृष्ण जी की तरफ नजर करके सुपच सुदर्शन ने आदर पूर्वक कहा कि हे त्रिभुवननाथ, आज इस दीन के द्वार पर कैसे? मेरा सौभाग्य है कि आज दीनानाथ विशंबरनाथ मुझ तुझको दर्शन देने स्वयं चलकर आए हैं। सबको आदर पूर्वक बैठा दिया तथा आने का कारण पूछा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे जानी जान, यानी आप सर्वगति यानी स्थिति से परिचित हैं। पांडवों ने यज्ञ की है, वह आपके बिना संपूर्ण नहीं हो रही है। पेज नंबर 183।
कृपया इन्हें कृतार्थ करें। उसी समय वहां उपस्थित भीम की ओर संकेत करते हुए सुदर्शन रूपधारी परमेश्वर जी ने कहा कि यह वीर मेरे पास आया था तथा अपनी मजबूरी से इसे अवगत करवाया था। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पूर्ण ब्रह्म, आपने स्वयं अपनी वाणी में कहा है कि संत मिलन कूच चालिए तजमाया अभिमान, जो पग आगे धरे सो यज्ञ समान। आप पांचों पांडव राजा हैं तथा मैं स्वयं द्वारिकाधीश आपके दरबार में राजा होते हुए भी नंगे पैरों उपस्थित हूँ। अभिमान का नामो निशान भी नहीं है तथा स्वयं भीम ने भी खड़ा होकर उस दिन कहे हुए अपशब्दों की चरणों में पड़कर क्षमा याचना की। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नाथ, आज यहाँ आपके दर्शनार्थ आए आपके 6 सेवकों के कदमों के यज्ञ समान फल को स्वीकार करते हुए सो आप रखो तथा शेष हम भिक्षुकों को दान दीजिए ताकि हमारा भी कल्याण हो। इतना आधीन भाव सर्व उपस्थित जनों में देखकर जगत गुरु साहिब करुणा में सुदर्शन रूप में अति प्रसन्न हुए। कबीर, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाही, जो कोई धन का भूखा वो तो साधु नाही। उठकर उनके साथ चल पड़े। जब सुदर्शन जी यज्ञशाला में पहुंचे तो चारों ओर एक से एक ऊंचे सुसज्जित आसनों पर विराजमान महामंडलेश्वर सुदर्शन जी के रूप व वेश यानी दोहरी धोती, घुटनों से थोड़ी नीचे तक छोटी छोटी दाढ़ी, सिर के बिखरे केश, न बड़े न छोटे, टूटी फूटी जूती, मैले से कपड़े, तेजों में शरीर को देखकर अपने मन में सोच रहे हैं कि ऐसे अपवित्र व्यक्ति से शंख 7 जन्म भी नहीं बच सकता है। यह तो हमारे सामने ऐसे हैं जैसे सूर्य के सामने दीपक। श्री कृष्ण जी ने स्वयं उस महात्मा का आसन अपने हाथों लगाया यानी बिछाया, क्योंकि श्री कृष्ण जी श्रेष्ठ आत्मा है। फिर द्रौपदी से कहा कि हे बहन, सुदर्शन महात्मा जी आए हैं, भोजन तैयार करो, बहुत पहुंचे हुए संत हैं। द्रौपदी देख रही है कि संत लक्षण तो एक भी नहीं दिखाई देते हैं। यह तो एक दरिद्र गृहस्थी व्यक्ति है, न तो वस्त्र भगवा, न गले में माला, न तिलक, न सिर पर बड़ी जटा, न मुंड नहीं मुंडवा रखा और न ही कोई चिमटा झोली कर मंडल लिए हुए था। श्री कृष्ण जी के कहते ही स्वादिष्ट भोजन कई प्रकार का बनाकर एक सुंदर थाल यानी चांदी का में परोस कर सुदर्शन जी के सामने रखकर द्रौपदी ने मन में विचार किया कि आज तो यह भक्त भोजन को खाएगा और उंगली चाटता रह जाएगा। जिंदगी में ऐसा भोजन कभी नहीं खाया होगा। सुदर्शन जी ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में इकट्ठा किया तथा खिचड़ी सी बनाई। उस समय द्रौपदी ने देखा कि इसने तो सारा भोजन यानी खीर, खांड, हलवा, सब्जी, दही, बड़े आदि घोल कर एक कर लिया। तब मन में दुर्भावना पूर्वक विचार किया कि इस मूर्ख हवसी ने तो खाना खाने का भी ज्ञान नहीं, यह काहे का संत कैसा शंख बजाएगा। यानी क्योंकि खाना बनाने वाली स्त्री की यह भावना होती है कि मैं ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊं कि खाने वाला मेरे भोजन की प्रशंसा कई जगह करे। प्रत्येक बहन की यही आशा होती है, यानी वह बेचारी 1 घंटे तक धुएं से आंखें खराब करे और मेरे जैसा कह दे कि नमक तो है ही नहीं, तब उसका मन बहुत दुखी होता है। इसलिए संत जैसा मिल जाए उसे खाकर सराहना ही करते हैं। पेज नंबर 184। यदि कोई न खा सके तो नमक कहकर संत नहीं मांगता। संतों ने नमक का नाम राम रस रखा हुआ है। कोई ज्यादा नमक खाने का अभ्यस्त हो तो कहेगा कि भैया राम रस लाना, घर वालों को पता ही नहीं चले कि क्या मांग रहा है, क्योंकि सत्संग में सेवा में अन्य सेवक ही होते हैं, न ही भोजन बनाने वालों को दुख हो। एक समय एक नया भक्त किसी सत्संग में पहली बार गया। उसमें किसी ने कहा कि भक्त जी राम रस लाना, दूसरे ने भी कहा राम रस लाना तथा थोड़ा राम रस अपनी हथेली पर रखवा लिया। उस नए भक्त ने खाना खा लिया था, परंतु पंक्ति में बैठा अन्य भक्तों के भोजन पाने का इंतजार कर रहा था कि इकट्ठे ही उठेंगे। यह भी एक औपचारिकता सत्संग में होती है। उसने सोचा राम रस कोई खास मीठा खाद्य पदार्थ होगा। यह सोचकर कहा मुझे भी राम रस देना। तब सेवक ने थोड़ा सा राम रस यानी नमक उसके हाथ पर रख दिया। तब वह नया भक्त बोला, ये क्या कान के लाना है, चोखा सा रख दे। तब उस सेवक ने 2-3 चम्मच रख दिया। उस नए भक्त ने उस बारीक नमक को कोई खास मीठा खाद्य पदार्थ समझकर फांका मारा। तब चुपचाप उठा तथा बाहर जाकर कुल्ला किया। फिर किसी भक्त से पूछा राम रस किसे कहते हैं। तब उस भक्त ने बताया कि नमक को राम रस कहते हैं।
तब वह नया भक्त कहने लगा कि मैं भी सोच रहा था कि कहे तो रामरस, परंतु है बहुत खारा। फिर विचार आया कि हो सकता है नए भक्तों पर परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए हों, इसलिए खारा लगता हो। मैं एक बार फिर कोशिश करता। अच्छा हुआ जो मैंने आपसे स्पष्ट कर लिया। फिर उसे बताया गया कि नमक को रामरस किस लिए कहते हैं। सुपच सुदर्शन जी ने थाली वाले मिले हुए उस सारे भोजन को 5 ग्रास बनाकर खा लिया। 5 बार शंख ने आवाज की, उसके पश्चात शंख ने आवाज नहीं की। युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के पास आए तथा कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से शंख ने आवाज की है, हमारा कार्य पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इन महात्मा सुदर्शन के भोजन खा लेने से भी शंख अखंड क्यों नहीं बजा। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि द्रौपदी के मन में दोष है, जिस कारण से शंख ने अखंड आवाज नहीं की, केवल 5 बार आवाज करके मौन हो गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, यह शंख बहुत देर तक बजना चाहिए, तब यज्ञ पूर्ण होगी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब कौन संत शेष है जिसे लाना होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस सुदर्शन संत से बढ़कर कोई भी सत्य भक्ति युक्त संत नहीं है। इसके एक बाल समान तीनों लोक भी नहीं है। अपने घर में ही दोष है, उसे शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, भोजन सब प्राणी अपने अपने घर पर रूखा सूखा कर ही होते हैं। अपने बढ़िया भोजन बनाकर अपने मन में अभिमान पैदा कर लिया। बिना आदर सत्कार के किया हुआ धार्मिक अनुष्ठान यानी यज्ञ हवन पाठ सफल नहीं होता। पेज नंबर 185। आपने इस साधना से व्यक्ति को क्या समझ रखा है? यह पूर्ण ब्रह्म है, इसके एक बाल के समान तीनों लोक भी नहीं है। आपने अपने मन में इस महापुरुष के बारे में गलत विचार किए हैं, उनसे आपका अंतकरण मैला यानी मलिन हो गया है। इनके भोजन ग्रहण कर लेने से तो यह अशंख यानी शंख स्वर्ग तक आवाज जाती तथा सारा ब्रह्मांड गूंज उठता। यह केवल 5 बार बोला है, इसलिए कि आपका भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि और किसी ऋषि के भोजन पाने से तो यह टस से मस भी नहीं हुआ। आप अपना मन साफ करके इन्हें पूर्ण परमात्मा समझकर इनके चरणों को धोकर पियो, ताकि तेरे हृदय का मैल यानी पाप साफ हो जाए। उसी समय द्रौपदी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए संत से क्षमा याचना की और सुपच सुदर्शन के चरण अपने हाथों धोकर चरणामृत बनाया। रज भरे यानी धूल युक्त जल को पीने लगी। जब आधा पी लिया तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी, कुछ अमृत मुझे भी दे दो ताकि मेरा भी कल्याण हो। यह कहकर कृष्ण जी ने द्रौपदी से आधा बचा हुआ चरणामृत पिया। उसी समय वही पंचायन शंख इतने जोरदार आवाज से बजा कि स्वर्ग तक ध्वनि सुनी। तब पांडवों की वह यज्ञ सफल हुई। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार के भक्त समाज को आध्यात्मिकता की सच्ची राह दिखाना है कि परमात्मा कौन है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है। आपने देखे संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।